हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है अबाउट PRQ। PRQ क्वेश्चन, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक इट्स अ वेरी कॉमन। यस, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। माय डियर, PRQ लिखना इट इज़ वन काइंड ऑफ स्किल। यस, ए क्वेश्चन मीन्स व्हाट इज PRQ? पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। कंटेंट इज ऑफ चैप्टर। उस क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है? कंटेंट इज ऑफ चैप्टर। चैप्टर का होता है कंटेंट, लेकिन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम आउटसाइड। सपोज एक चैप्टर है, इट इज अबाउट लाइफ और एम्बिशन। सो दे विल आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज योर एम्बिशन इन योर लाइफ? अब टॉपिक तो एम्बिशन के बारे में पूरा है, उसका कंटेंट अलग है, लेकिन आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया, that is personal response. What's your ambition in your life, and how do you manage to fulfill your ambition? ये हो गया PRQ। सपोज टॉपिक है एक, सपोज अबाउट जर्नी, किसी सफ़र के बारे में, तो PRQ कैसे आएगा? हैव यू एक्सपीरियंस एनी अनयूजुअल इंसिडेंट इन योर एनी जर्नी, सर्टन जर्नी? नरेट द इंसिडेंट। इंटरेस्टिंग। सपोज टॉपिक है एक सुपरस्टिशन के बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में, उसका एक टॉपिक का पूरा कंटेंट है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन? जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स वहां पे आपका पर्सनल ओपिनियन इज रेस्पेक्टेड। जो आपका पर्सनल ओपिनियन है वहां पे इट इज रेस्पेक्टेड देयर। फिर उसके बारे में आपके ख्यालात क्या है, आपके थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, दैट इज कंप्लीट योर चॉइस। दैट इज पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड? फिर एग्जाम में सपोज बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के एक 4-5 क्वेश्चन कंपल्सरी है। If you think about 12th standard, here also 4 to 5 questions are there based on personal response. So I hope that you must have understood the nature of personal response question. Am I right? Personal response question means here you have to justify your opinion. उस सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में आपके विचार क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके थॉट्स क्या है, वो एक मिनिमम 7 to 8 लाइन में जो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज PRQ, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। Am I right, my dear? Do you understand? फिर उस क्वेश्चन में there are certain examples are there. For example, yes, what's your opinion about today's students? Yes, some examples are there. One more example: do you like city life or village life? Justify your answer. Yes, here you can say I like city life. फिर आपको justify करना पड़ेगा. One more question is there: what according to you are the disadvantages of mobile? PRQ। जहां पे आपके पर्सनल ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया जाता है, उसके बारे में आपके थॉट्स को चेक किया जाता है, दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इन शॉर्ट PRQ। इट अपीयर्स फॉर 2 marks। हाउ मेनी मार्क्स? 2 marks। ओके। फिर लेंथ 7 to 8 लाइन। हाउ मेनी? 7 to 8 लाइन्स। yes, actually here you can write 6 to 8 line also, but depends on, so minimum 7, maximum 8 lines। is it okay? लेकिन उसके बारे में पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते वक्त, PRQ लिखते वक्त कुछ बातें हमें याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, प्रॉपर टेंस। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर टेंस। क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है, उस टेंस में आपका आंसर आना चाहिए। सपोज क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ हाउ डू यू डिस्क्राइब। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मीन्स आपका आंसर भी किस में आना चाहिए? वुड में आना चाहिए। हाउ डू यू बिहेव विथ योर फ्रेंड? डू में क्वेश्चन है, इसका मतलब यू शुड राइट इन डू फॉर्म और मे बी V1 फॉर्म। अगर क्वेश्चन वुड फॉर्म में है, द आंसर शुड बी इन वुड फॉर्म। अगर क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट विल यू डू इफ समवन ट्रबल्स यू, तो वहां पे क्या आएगा? इफ समवन ट्रबल्स मी आई विल डू। तो मेन थिंग इज दैट प्लीज मेंटेन, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया, विल में क्वेश्चन है तो आंसर विल में आना चाहिए, वुड में क्वेश्चन है आंसर शुड बी इन वुड फॉर्म। अगर स्ट्रक्चर सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द आंसर शुड बी सिंपल। और सपोज ऐसा क्वेश्चन है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी अनयूजुअल इंसिडेंट इन सर्टन जर्नी? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी अनयूजुअल इंसिडेंट इन अ सर्टन जर्नी? तो वहां पे आपका क्वेश्चन डिड में है, इसका मतलब है आंसर शुड बी इन पास्ट टेंस। आंसर शुड बी इन पास्ट टेंस। So please respect tense. According to tense, you should write PRQ. Second, language should be simple.
लैंग्वेज शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी लिखे इसका मतलब बहुत मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसी लैंग्वेज लिखो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एग्जामिनर। सिंपल लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नको, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट। हाँ, क्वेश्चन को जो पूछा गया है, जिस जो कंटेंट है, राइट अकाउंट टू दैट कंटेंट। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर में क्या आएगा, आई डोंट बिलीव, जो भी है, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन मीन्स पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे 7 to 8 लाइन में अबाउट सुपरस्टिशन ओनली। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक तरफ है, आपका आंसर एक तरफ जा रहा है। नो नो नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली। ओके, सो प्लीज रेस्पेक्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट। सपोज डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, आपका नसीब पे भरोसा है, जस्टिफाई योर आंसर। फिर यहाँ पे क्या है, पूरा नसीब के बारे में पूछा है, इसका मतलब यू शुड राइट अबाउट ओनली डेस्टिनी। यस आई बिलीव इन डेस्टिनी। फिर व्हाई डू यू बिलीव, दैट इज राइट। सपोज आप लिख रहे आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, फिर उसके बारे में, डेस्टिनी के बारे में, मीन्स प्लीज रेस्पेक्ट द कंटेंट। ओके, आफ्टर दैट पॉजिटिव अप्रोच। ऐसा कुछ भी ऐसा नेगेटिव माइंडेड कुछ मत लिखो। सपोज क्वेश्चन ऐसा पूछा है, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, नसीब पे भरोसा है, नो नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, सम फुलिश पीपल आर देयर। नो नो नो, डोंट लाइक दैट। उसमें नेगेटिव अप्रोच मत रखो। डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन, कोई बात नहीं, आप डोंट बिलीव, बट लिखते वक्त आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, दोज हु बिलीव इन सुपरस्टिशन दे आर लाइक दैट। नो नो नो, डोंट राइट लाइक दैट। सिर्फ प्लीज गो फॉर योर पर्सनल ओपिनियन, और वो भी कैसा, पॉजिटिव अप्रोच में। ऐसा नहीं कि जस्ट अटैक ऑन समथिंग, सर्टन मेंटेलिटी, सर्टन एनी पर्सन्स, दिस वन और पर्टिकुलर माइंडेड पीपल। नो नो नो, योर अप्रोच, इट इज योर कंप्लीट योर ओपिनियन, डोंट इन्वॉल्व अदर्स ओपिनियन। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव अप्रोच। आप येस में लिखो क्वेश्चन, नो में लिखो, लेकिन आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दैट इज लिमिटेड टू योर सेल्फ ओनली। डोंट गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर्स, गिव योर ओन ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है स्पेलिंग इंग्लिश की जान होती है। स्पेलिंग आर द सोल ऑफ इंग्लिश। स्पेलिंग मिस्टेक मीन्स देर आर मेनी चांसेस दैट यू विल लूज मार्क्स। वाई चांसेस, यू विल लूज मार्क्स ओनली। So please don't avoid, means please avoid, actually please avoid spelling mistake. So ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का कुछ मेजर फीचर्स है। Once again I repeat, 7 to 9 lines, not 7 to 6 to 8 line, best way. Why to get confused? 6, minimum 6, maximum 8 lines, right? Second, proper tense, simple language, appropriate content, positive approach, avoid spelling mistake. Minimum 6 line, maximum 8 to 9 lines. Yes, and if you are really confused about length, best way 8 lines. Minimum 6, maximum 8. Is it clear? Is it clear, my dear? Yes, that is called as very popular personal response question, and I am sure such questions are very interesting actually. Now friends, here are some examples. One PRQ is with you. Suggest some measures to save wildlife. It's PRQ. My dear, now here they expect your opinion about this saving wildlife. Now every student may write according to his what I mean to say, opinion, thinking, thoughts, etc. One model answer I have given you. What the question? Suggest some measures to save wildlife. Measure means solution. Now this is the model PRQ. Answer: following suggestions should be taken into consideration to save wildlife. They ask the question, suggest some measures to save wildlife. Answer: following suggestions should be taken into consideration to save wildlife. Number 1, there should be strict punishment for poaching. You know poaching, अवैध शिकार, illegal hunting. First, there should be strict punishment for poaching. Second, poachers should be given life imprisonment for killing wild animals. जंगली जानवर को मारने के बाद they should be given life imprisonment, आजन्म कारावास. Do you remember? Yes. Next one, there should be control on urbanization. You know, शहरीकरण. It's your opinion. Plantation should be encouraged. And last point, wildlife laws should be made more strict. So dear student,
This is the one of the sample specimen of PRQ, personal response question. Question was, suggest some measures to save wildlife. So I have given some model points. You can write according to your what I'm saying measures or according to your thinking. No problem. One ideal answer should be there. So please take this one. Let's take another example. Ready? Now, second example. PRQ, second, why should we avoid bad company? Question, why should we avoid bad company? Now, it's your complete choice to write about this. One specimen answer I have given you. It is rightly said, bad invites bad. In the same way, means same manner, bad company invites bad consequences. We are known by the company that we keep. If we live in bad company, we lose our status and dignity. You know dignity? Reputation. Bad company is responsible for bad addicts. It spoils our mentality and reasoning power. Last line I change it, paragraph. That's why we should be always away from bad company to save the spirit of life. Do you understand, my dear? So once again, question kya tha? Why should we avoid bad company? And this is the ideal answer. You can write according to your what I'm say thinking. Every student will write according to his capacity or thinking. A appropriate answer is expected. And please follow the point that I told you. Correct? I hope that you must have understood this two specimen answer. Okay? Let's see. Yes, friends, I hope that you must have understood this pattern. Very interesting question. And that is called as PRQ, personal response question. Best of luck for your exam. I am sure you will enjoy this question. Actually, what happened, these questions are really interesting. Believe me, these questions are really interesting. You will enjoy that. Okay, so enjoy such question and try to grab more and more marks. Best of luck for your exam. Thank you. Take care. Bye.